अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग या नरक में, तो सभी ऐसा ही बोलेंगे कि मुझे तो स्वर्ग में ही जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? क्या नरक में वही लोग जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं? ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वह स्वर्ग में जाते हैं और जिसने बुरा कर्म किया है वह सब नरक में जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो यह कहानी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये कहानी है एक साधु और नर्तकी की। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आफत आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों इस कुदरती आफत में मारे गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचे, इन दोनों को स्वर्ग या नरक में भेजने की बात होती है। साधु को खुद को स्वर्ग में ही आश्रय मिलेगा इस बात का अंदाज़ा था। दूसरी तरफ नर्तकी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे तो सिर्फ फैसले का इंतज़ार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग दिया जाएगा और साधु को नरक। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि ये कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरे नसीब में नरक, जबकि यह नर्तकी जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ ये अन्याय क्यों? यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती ज़रूर थी, किंतु उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए यही सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से ये भी कहा कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावनाओं के हिसाब से तुम्हें नरक मिला है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी काम करें, पर हमारी उस काम करने के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।